हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 2 करेंगे जिसका नाम है आपका वर्ण विचार। आइए अब नीचे दिए गए वर्ण विच्छेद को देखकर अन्य वर्णों में वर्ण विच्छेद करें। बालक ब आ ल अ क अ, ठीक है। ऐसे आप ये करो। कलम क के बाद अ लगेगा, फिर ला के बाद अ, म के बाद अ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आ की आवाज आ रही है आपको। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक चिन्ह होता है और किसी ध्वनि का लिखित रूप जो है वो वर्ण कहलाता है। ध्यान दीजिए। जल ज अ ल अ, कितनी ध्वनियाँ आई इसमें आपकी? 4 ध्वनियाँ। नमक न अ म अ क, कितनी ध्वनियाँ आई आपकी इसमें? 6 ध्वनियाँ। राम र आ म अ, क्यों आ यहाँ पर? बताओ क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर आपका आ का डंडा आ गया। तो ये क्या है? ध्वनियाँ। मूल ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्णनाम दिया जाता है। इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन ध्वनियों को हिंदी भाषा में अक्षर या वर्ण कहते हैं। इन वर्णों से ही शब्द और वाक्य बने, भाषा का निर्माण हुआ। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। जैसे आपकी ये आ ई उ, इनके जो है हम टुकड़े नहीं कर सकते। ध्वनियाँ वर्णों के सार्थक समूही शब्दों का निर्माण करते हैं। वर्णमाला किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है: अ आ ई उ ऊ री ए ओ ओ। ये क्या है? आपके स्वर हैं। और व्यंजन कौन से हैं आपके? क से लेके ह तक, ये आपके व्यंजन हो गए। क से लेकर म तक आपके स्पर्श व्यंजन है। य र ल व ये आपके अंतस्थित व्यंजन है। श श श ह ये आपके ऊष्म व्यंजन है। मतलब मेन रूप से आप देखो तो वर्णमाला में सिर्फ 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। और इन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। अ आ ई उ ऊ ऋषि ए ओ। ठीक है। अयोग्य वाह स्वर तथा व्यंजन से भिन्न ध्वनि होने के कारण अ से अणः का किसी से भी योग नहीं होता, इसलिए ये अयोग्य वाह कहलाते हैं। अणः को अनुस्वार नाम दिया जाता है और अणः को विसर्ग कहा जाता है। अयोग्य व स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। इन्हें शब्दों पर उनकी मात्राओं के बाद लगाकर बोला जाता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जैसे बंद, अंत, सिंह, मतलब ये आपकी नाक में से इसका उच्चारण होता है। विसर्ग का उच्चारण हल्के से ह के समान होता है। अतः, प्रातः, पुनः, हा की आवाज आई ना इसमें। अनुशासिक कुछ वर्ण नाक और मुख के साथ बोले जाते हैं, उन्हें अनुशासिक वर्ण कहते हैं। यह चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे हंस, फंस, अंश आदि। अनुस्वार और अनुशासिक में अंतर, ये अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं। अनुशासिक के उच्चारण में नाक से सांस बहुत कम निकलती है, मुख से अधिक, जैसे कि गांव, दांत आदि। परंतु अनुस्वार उच्चारण में नाक से सांस अधिक निकलती है और मुख से कम, जैसे डंक, दंत, अंश, पंस, गंजा आदि। ठीक है। यहाँ तक इस चैप्टर को रीड करिए, समझिए। ओके, थैंक यू।